पर एक कैंडिडेट वहाँ दीघा विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी उन्होंने अपना मेहनत किया और 5-5 6-6 कैंडिडेट यहाँ पर थे। इसमें मीटिंग जो पहली हुई थी शास्त्री नगर में, तो वहाँ भी कहा गया था कि नहीं, मतलब ये नंबर 1 पर जा रही थी, चूँकि इनकी पकड़ भी अच्छी थी और ये उप महापौर का चुनाव भी पटना से लड़ी थी और इसके बाद अच्छे वोट भी आए थे। तो लेकिन इस बीच में पता चला कि कोई तीसरे थर्ड पार्टी आया और उनको टिकट मिल गया। बाकी जितने लोग मेहनत की थी उन सारे लोगों की मेहनत गायब हुई। एक तरफ तो ये हो रहा है कि भाई शिक्षा और अच्छी मतलब पलायन और बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो ये काम हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर मैं वहीं कुसुमलता वर्मा जी के साथ या इनके साथ साथ बहुत सारे लोग थे, उन लोगों के साथ या और भी विधानसभा कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र है या और भी बहुत जगह है जहाँ पर मैं कि जो कैंडिडेट को उन लोगों ने एक आस लगाए रखा था कि हमको टिकट मिलेगा, हमने मेहनत किया, पैसा भी लाखों बहाया उन लोगों ने पानी की तरह। तो इसमें ये अब ये क्या आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, आइए थोड़ा सा मिलते हैं कुसुमलता वर्मा जी से। तब सबसे पहले आपका स्वागत है कुसुम जी। धन्यवाद। तो अभी जैसे आपको टिकट के लिए क्या कहा गया था कि वहाँ पर जनसुराज से? सबसे पहले तो मैं मेयर की लड़ी थी, उसके बाद भी 2 साल से मैं ये सब पॉलिटिक्स में नहीं, हाँ सोशल सर्विस में लगी रही, समाज सेवा कुछ मैं करती थी। जनसुराज के तरफ से हमको आया था, लोग आए थे हमसे मिलने के लिए, फ़ोन किए थे, तो उन्होंने कहा कि आप जनसुराज से जुटिए। वो फीडबैक मेरा लेके आए थे। तो मैं प्रशांत किशोर से मिलने गई थी, तो बोले कि ठीक है आप अपना बायोडाटा अपना डाल दीजिए। तो हम भी डाले, देखे पढ़े लिखे पार्टी थे, समझदार लोग थे, तो हमको भी थोड़ा उनका जो सिद्धांत था उससे मैं भी थोड़ा सा प्रसन्न हुई। बोले चलो ज्वाइन करते हैं। कि उसके बाद फिर आवेदन की जो प्रक्रिया थी, मैं आवेदन करने भी गई तो 125-150 लोग के साथ में गए थे। वो बोले थे कि आप धरातल पर काम करके दिखा दीजिए तो लोग कहेंगे आपको मैं टिकट दे दूँगा। उनके कथनी के हिसाब से उस दिन से लेके और मैं आज तक मैं काम कितना दिन आपने क्षेत्र में? मैं 1 साल से लगभग मैं इसमें लगी हुई हूँ। 2 अक्टूबर का यहाँ पार्टी लॉन्च की थी, उस समय से हम उनके साथ जुटे हुए हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि धरातल पर काम किए, तो सही में मेरा काम को देख के तो लोग आश्चर्य करते थे कि मैडम आप इतना मेहनत करें, अपना भी ध्यान दीजिए, कहीं तबीयत खराब, लोग मुहाने लगे हैं मतलब। जबकि मेरे लिए ना धूप गर्मी बरसात कुछ मायने नहीं रखता था। मैं जैसा कि आप भी न्यूज़ लेते थे, आप भी मीडिया वाले भी यहाँ देख रहे हैं शुरू से, ये कोनो मतलब मैं ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल रही हूँ, वो तो सारा न्यूज़ सारा आप लोग लेते थे, देखते थे कि मेरी सभा भी होती थी तो उसमें भी काफ़ी लोग आते थे और पढ़े लिखे समझदार लोग आते थे, सभी लोग आते थे। और लोग खुद जनसुराज JSPT के भी लोग आते थे और बहुत सारे लोग खुश थे। स्थिति तो ये थी कि मैं जब ऑफिस में जाती थी तो लोग बहुत खुश होते थे और बोलते थे कि वाह मैडम कितना काम करिए आप, तो उसको तो सैल्यूट देने का बात है कि अगर कोई काम किया है अच्छे तो मैं तो आप ही का काम सबसे आगे है। और मैं मिलती रही और काम अपना करते रही मन से अपना। मुझे भी कहीं कहीं ऐसा लगा कि नहीं चलिए बिहार बदलाव के लिए आए हैं, जो शिक्षा पे, रोज़गार पे, गरीबी पे, पलायन को रोकने का जो इनका मुद्दा था वो सब मैं जन जा के डोर टू डोर जा के मैं लोगों को समझाने का काम की। उस समय लोग जनसुराज के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अच्छा। मैं लिखा कि जहाँ की बात है कि मैं खुद MA LLB की हुई हूँ, मेरे पास डिग्री है। और रहा बात कि जब ऐसी ही बात थी कि हमसे अच्छा चाहे किसी से, ये तो पहले से डिसाइड था, ये तो लैंडिंग करवाई गई। हम लोग 6 कैंडिडेट थे तो आपस में हम लोग की बात होती थी, तो हम लोग बोलते थे किसी को भी मिले बिहार बदलाव का हम लोग हिस्सा बनेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन 6 को नहीं मिल के और ये 7वां आदमी को जलाया गया, तो इससे हम लोग को भी काफ़ी दुख है। और मैं तो गई भी थी, हम लोग 6 लोग गए थे, मिलने के लिए भी गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारी बात भी हुई। तो उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन अब क्या बात था क्या नहीं। ऐसा लगभग कितने जगह पर डिसीजन ऐसा लिया गया? लेकिन पहले से फेसबुक पर मैसेज आना शुरू हो गया कि बिट्टू सिंह नॉमिनेशन करने 17 को जा रहे हैं। उसके बाद फिर 15 तारीख का नॉमिनेशन का हुआ। फिर बाद में पता चला कि ऑफिस के अंदर गए, वो अपना अंदर से निकले, मीडिया वाले लोग को ही दिए कि हम जा रहे हैं 15 को नॉमिनेशन करने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ हुई है बिना अनाउंस किए हुए, बिना के, ये तो अंडरस्टूड है कि अंदर बात हो रही होगी। जब फाइनल हुआ तभी कोई भी कैंडिडेट अगर इतना
ये हो के बोल रहा है मीडिया के सामने, तो बात पक्की हो गई थी तभी हुई। लेकिन फिर भी कुछ लोग, हम लोग कैंडिडेट लोग कुछ कन्फ्यूजन थे एक दो लोग को, तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है हम लोग चल के खुद उनसे मिल लें कि आखिर में क्या बात है। तो हम लोग गए थे मिलने के लिए, तो साहब बोल दिए कि उनको टिकट दिया गया है बिट्टू सिंह को, आप लोग बहुत मेहनत किए हैं तो आप लोग के लिए भी कुछ सोचा जाएगा, देखा जाएगा। आगे मतलब भी बहुत सारे इलेक्शन हैं, बहुत सारे भी 14 नवंबर के बाद वो आप लोग को भी कहीं ना कहीं सेट किया जाएगा। फिर बहुत सारे मुद्दे वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई। लोग बोले कि बाहर में ये हल्ला है कि पैसे पे टिकट दिया गया, तो बोले कि नहीं ऐसी बात नहीं है कि कौन बोलता है क्या बोलता है, उस पर हुआ। फिर हुआ कि बहुत सारे उन पे आरोप। हाँ ये बात सही है कि कोई बोलता थोड़े कि हम पैसा दे के टिकट लिए, चाहे हम पैसा ले के टिकट दिए, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये जो हुआ इससे हम लोग को थोड़ा सा हर्ट तो हुए हैं, स्वाभाविक है। आखिर में आदमी इतना मेहनत साल भर से घर द्वार सब छोड़ छाड़ के जैसे तैसे आदमी फील्ड में काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, तो कहीं ना कहीं हमारी मतलब आस तो थी। और उन्होंने खुद आश्वासन भी दिया, धैर्य भी दिया। मैं एक दिन पहले भी मिलने गई थी 8 तारीख को उदय जी से, तो बोले कि मैडम आपका तो बहुत अच्छा जा रहा है काम आपका, आप धैर्य रखिए। तो एक विश्वास जो होता है वो तो बन ही गया था। लेकिन ऐसा होने से थोड़ा मन तो दुखी हुआ ही है। अब क्या करना चाहेंगी, अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारी दीघा की जनता जो फैसला करेगी, जो बोलेगी, हम जनता के साथ हैं। जो जनता बोलेगी उसके साथ हैं। लोग बोले, बहुत तरह की बातें आ रही है। लोग ने मीटिंग करके बोला, लोग फ़ोन करके बहुत लोग बोले हैं कि आप दूसरा पार्टी ज्वाइन कीजिए, आप जहाँ कहिएगा मैडम हम आप लोग के साथ हैं। इस टाइप की बातें चल रही, लोग मिलने आ रहे हैं अभी तक। तो मतलब संभावना मतलब चुनाव लड़ने की है? अब हम उन लोग पे छोड़ दिए, जनता पे छोड़ दिए। अब जैसा वो लोग बोलेगा, अगर बोलेगा उन लोग कि हाँ आप किसी पार्टी से खड़े होइए, चाहे निर्दलीय खड़े होइए, तो मैं जनता के साथ हूँ। कल भी थी, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगी। चलिए धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कुसुमलता वर्मा जी की बातें, और ये इनका है कि भाई जनता जो कहेगी जनता के साथ हैं। चूँकि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने काफ़ी धोखा दिया है लोगों को, तो इनके जैसा कि ये बता रही हैं, और हम इन लोगों को भ्रम में रखा गया। मतलब साल भर इन्होंने मेहनत किया और उसके बाद रिज़ल्ट इनका ज़ीरो आ गया, तो इसलिए थोड़ा दुखी तो हैं। और स्वाभाविक है कि जिसको टिकट मिलता है वो खुश होता है, किसी को टिकट नहीं मिलता है वो दुखी होता ही है। साथ में जुड़े हैं सुजीत कुमार वर्मा जी, जो कि इन्होंने भी कुसुमलता वर्मा जी के साथ में काफ़ी मेहनत किया, लगभग साल भर मेहनत किया। आइए इनसे मिलाते हैं। साल मेहनत किया इसमें, और काफ़ी जो सो कुसुमलता वर्मा जी के साथ में, लेकिन टिकट नहीं मिला, किसी तीसरे आदमी को मिल गया। 5-5, 6-6 कैंडिडेट था। क्या कहना चाहेंगे? देखिए कहीं भी पार्टी में रहने पर ये मान के चलता है कि हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जनसुराज के लिए हम लोग काम कर रहे थे, चूँकि उनका आइडियोलॉजी प्रशांत जी का बहुत अच्छा लगा था, और जो मुद्दा लेके चल रहे थे वो भी बहुत अच्छी थी, शिक्षा पर, पलायन पर। और हम लोगों ने जितना तक हो सका जनसुराज की बातों को लोगों तक पहुंचाया। इवन की मान लिया कुसुमलता वर्मा तो प्रत्याशी ही थी शुरू से ही, मतलब ये था। फिर भी जो है सो ये सोच के चला था कि चलिए संगठन के लिए काम कर रहे हैं, और हमें जनसुराज में संगठन में मुझे संरक्षक भी बनाया गया था, और मैं अपना पूरा जो है सो 100% देने का प्रयास किया। संगठन के तरफ से जब भी कोई जिम्मेवारी, जब भी कुछ ये दिया जाता था, उसको मैं बखूबी निभाता था, इसमें कहीं पर कोई नहीं है। चूँकि ये मान के चला था कि संगठन के लिए काम करना है, जनसुराज के लिए काम करना ये है। और हमने सब लोगों के बीच में सामंजस्य भी बैठाया था। एक बार जब हुआ था कि सारे प्रत्याशी लोग मिल के पदयात्रा करेंगे, उसमें ऐसे तो सभी लोग के चाहत से हुआ, लेकिन मैंने उसमें अहम भूमिका निभाई थी कि सब लोग के बीच में सामंजस्य बनी रहे। और दीघा अपने आप में एक मिसाल हुआ था, जितना अच्छा पद यात्रा सब लोग मिलजुल के हंसी खुशी माहौल में किए, वो बाकी किसी क्षेत्र में नहीं हुआ। और कभी भी जो भी संगठन के तरफ से जब भी हुआ कि ये एक तरह से टास्क समझिए कि ये टास्क करना है, वो करना है, तो सब लोगों ने किया।
जैसे सारे कैंडिडेट को थोड़ी तकलीफ़ इसलिए भी हुई कि लग रहा था इन लोगों को, सब लोगों को, कि इतना सारे लोग अपने अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं। देखिए हर कैंडिडेट को लगता है कि हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके बारे में सारे दीघा, आप दीघा उधर समझ जाइए कि दीघा से लेके सारे, केवल अंतर ये था कि कुसुमलता वर्मा ने दीघा हो, चाहे राजीव नगर हो, एजी कॉलोनी हो, पटेल नगर हो, जगदेव पथ हो, पूरा गर्दनी बाग एरिया हो, यारपुर हो, सरिस्ताबाद हो, साधनापुरी, कहीं भी हर एरिया में मतलब कि जैसे इन्होंने अपनी पहचान बनाई। और यही कारण हो गया कि हर चौक चौराहे और चाय पान के दुकान पर यह चर्चा चलती थी कि जनसुराज की कुसुमलता वर्मा जो है वो शायद दीघा में कुछ कर पाएँ। तो एक रहता है मन में कि इनके मन में भी था कि हमको सेवा करने का हमको एक मौका मिलेगा। जो एक देखिए ऐसे विधायक होना ही मतलब कि कोई सपना, लेकिन होता क्या है कि अगर आप कुछ बन पाते हैं तभी आप दूसरे के लिए सेवा भी कर पाते हैं, ये सच है। और यहाँ सेवा करना ही इनका काम था। ये चीज़ भगवान की कृपा से सारा कुछ, भगवान की वजह से खाने पीने का कोई ये नहीं है, और मकसद ये था कि केवल सेवा करना। तो सेवा करने का बहुत ही अच्छा एक माध्यम तो ज़रूर था कि जनता उम्मीद भी इनसे बहुत रख रही थी कि मेयर इलेक्शन में भी जब खड़ा हुई थी तो उस समय 1 महीने के अंदर में जो है सो अच्छी खासी वोटें लाई थी। और लोगों को आज के दिन में यह लग रहा था कि मेयर के समय में तो हम लोग को समय नहीं मिल पाया था, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र था। सिटी से लेके मोटा मोटी जगदेव पथ के आगे रुकनपुरा तक इतना बड़ा क्षेत्र था कि प्रैक्टिकली जो है सो सब जगह पर नहीं, चाह के भी नहीं जा पाया गया था। लेकिन 1 महीना के अंतराल में कोई ऐसा पूरे क्षेत्र में जो भी बड़ा था मेयर महापौर के इलेक्शन में जितना भी पड़ा, शायद ही कोई ऐसा बूथ हो जहाँ पर इनको वोट ना मिला हो। तो चाहे जो भी हो, कुछ न कुछ मतलब यहाँ भी जो टास्क दिया गया वो भी आप इतनी समझ जाइए कि परिवार लाभ कार्ड बनाना था। 21 कैनोपी इनको मिला था और हर जगह पर जाके, हर क्षेत्र में जाके लगाया जाता था। और सच तो ये है कि हर जगह पर ये मॉनिटरिंग भी जाके करती थी। अच्छा, पार्टी फंड से आपको क्या हेल्प मिला? नहीं, पार्टी फंड से प्रैक्टिकली जो है जो भी कैनोपी वगैरह जो मिलता था वो तो पार्टी की तरफ से ही मिलता था। ये कोई मतलब कि हम लोग नहीं, लेकिन आप तो जानते चुनाव में क्या कुछ होता है। अच्छा, कितना बनाए होंगे परिवार लाभ कार्ड? लगभग 20,000 के आसपास। 20,000 बनाए थे? 20,000 के आसपास जो है सो है। अच्छा। और बहुत उत्साह के साथ सब लोगों के बीच में जाके मतलब उसको ये करता था, उसके लाभ के बारे में लोगों को बताता था। और इनसे जनता ने एक उम्मीद रखी थी। अब क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए आगे करने का ये तो नहीं है, अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं गया है। लेकिन सच है कि दीघा की जनता की तरफ से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। कहता है कि भाभी आप जहाँ कहिएगा, भैया आप जहाँ माने करिएगा। चूँकि मेहनत दे के लोगों को ये लगने लगा था कि ये दीघा के लिए बहुत ही अच्छी विधायक साबित होंगी। और चूँकि करने में देखिए लायंस क्लब की प्रेसिडेंट भी हैं, महापौर की इलेक्शन भी लड़ी थी, अपने कायस्थ महासभा में सामाजिक कल्याण प्रकोष्ठ की अध्यक्ष भी थी। तो समाज सेवा ही इनका कार्य था। तो इस वजह से थोड़ी उम्मीद तो जनता को भी हो गई थी और इनको भी हो गया था कि अगर हम कुछ जनता के लिए कर पाए तो मेरी खुशकिस्मती होगी। तो आने वाले समय में भगवान को ऐसा मंजूर नहीं था। आने वाले समय में आप दूसरी पार्टी से या फिर कहीं और जा कर के अब टिकट वगैरह? ये सच यही है कि ऑफ़र तो बहुत सारी जगहों से आ रही हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब चाहे जो भी हो, होता क्या है कि अच्छे कैंडिडेट को हर जगह पर लोग इसको लपकना ही कहते हैं, लपकने के प्रयास में रहता है। लोगों को ये लगता है कि शायद कुसुमलता वर्मा हमारे पार्टी से अगर आ जाती हैं तो शायद ये सीट उनके लिए बेहतर जीत की संभावना बन जाएगी। अभी ऐसा थोड़े ही कितना दिन से काम किया था जनसुराज, मतलब कि एकदम ये हो गई। उसका मुद्दा तो बहुत अच्छा था ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो अगर तकलीफ़ है तो इस बात की है कि हम में क्या कमी रह गई। शायद ये विश्वास पार्टी के लोगों को नहीं दिला पाया। जैसे किसी दूसरे कैंडिडेट जो आए वो जनसुराज के लिए जीत, सच तो ये भी कहता था लोग
थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कहता था कि जनसुराज की अगर एक भी सीट आएगी तो वो सीट दीघा की रहेगी। कुसुम लता वर्मा में इतनी क्षमता है कि वो एक सीट जिता सकती हैं। और दूसरे यानी भाजपा में तो खलबली मची हुई थी और बहुत तरह से प्रयास भी किया जा रहा था कि किसी तरह से ये तो मतलब शायद भाजपा के स्तर पर या दूसरे पार्टी के स्तर पर खुशी मनाई जा रही होगी। बड़ी अच्छी बात आपने कही आपने कि मतलब ये इसका मतलब कि साजिश के तहत भी तो नहीं वैसा हुआ कि मतलब क्या हो सकता है, हम नहीं कर सकते हैं। भाजपा वाले नहीं चाहते लेकिन भाजपा वाले जैसे नहीं होने पर सबसे ज़्यादा अगर फ़ोन भी आया तो भाजपा की तरफ से ही आया। लगता है कि उसमें उन लोगों के बीच में खुशी का माहौल हो गया कि कुसुम लता वर्मा से सच्चाई है कि घबराहट तो थी, इसमें कहीं दो मत नहीं है, घबराहट थी। और अभी जो भी कैंडिडेट आए हैं किसी दृष्टिकोण से नहीं, बहुत ज़्यादा मार्जिन से कुसुम लता वर्मा जीतती, ये ऐसा हम लोगों को विश्वास था। चलिए अब तो जो होना था वो हुआ, उसमें कुछ नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ये सुजीत जी। अभी तो अब आपने सुना सुजीत जी की भी ज़बानी के काफ़ी रुष्ट हैं ये लोग और यहाँ की जनता भी काफ़ी रुष्ट है। ये इसके बाद क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ मैं खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए ताकि हम आपकी खबरों को और बेहतर बना सकें। धन्यवाद, शुक्रिया।